जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 10वां अध्याय सुतोपदेश वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले वर्ण किया था। वह वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब न जाने कब हमको उन श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थित रहे। एक संवंतर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिवादन कर बड़ा स्वागत किया और जब सूत जी आसन पर बैठे तो उन मुनियों से पूजित हो बोले कि हे उत्तम वर्ती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं आया हूँ वह वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्त शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन्हें कालहस्ती को तृप्त किया कि जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूज कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर एक सहस्त्र 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्त शैल पर उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, मैंने वहाँ 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी परशुन कली का महादेवी का मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी बार प्रदक्षिणा कर दंड प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप सब यह कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे कहने लगे। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय वामदेव जी द्वारा ब्रह्मा निरूपण। सुनिए। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे पूज्य हैं, इसीलिए हम पर दया कर हमें बतलाइए कि वामदेव का मत क्या है। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनके यह वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले कि हे मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव भक्ति में तत्पर है। पहले मनवंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले और देव असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए
जटा मंगल मंडित, इच्छा रहित, निर्द्वंद और अहंकार रहित थे। वे सर्वदा दिगंबर, महाज्ञानी और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते तथा ब्रह्मा में लीन रहा करते थे। उन्हीं ने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट की। वहाँ स्कंद नामक सागर के समान एक सरोवर है और जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित, अगल बगल रतन भूत 2 शक्तियाँ उपासना कर रही थी और जो मोर पर बैठे हुए थे, देखकर उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र में बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रायश्चित करूं? क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य, परिपूर्ण और निष्प्रह को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोग लोक कल्याण के लिए पृथ्वी में विचरते हैं। हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो वह कहिए, लोक रक्षार्थ मैं उसे कहूँगा। तब स्कंद के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो वह मेघवत गंभीर वाणी बोले, हे भगवान, आप परम पद के स्वामी, सर्वज्ञ, आपके कर्ता और सर्व शक्तिधर है। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्ण करने में सर्वथा ही असमर्थ हैं। यह तो सब आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा कहते हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है। परंतु वही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है कि जो पशु का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणव उपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओमकार ही तो सर स्वरूप है और ओम इति सारो हो तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्मा स्वरूप है। हे देवताओं के पति, आपको नमस्कार है। आप ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतएव आपको नमस्कार है। हे सेनापति, हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापी स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना है कि समष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय संन्यास की विधि वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। शिव महापुराण विराम होने के बाद हम सुख सागर पढ़े और सुनेंगे। जय भोले की। अगर आपको सुख सागर भी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।